एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक खानदान रहता था जिसके सरबराह ज़ैनब बीबी थी। ज़ैनब बीबी अपने बेटे अहमद और बहू साइमा के साथ एक बड़े और खूबसूरत घर में रहती थी। अहमद की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे और साइमा घर की नई बहू थी। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन जल्द ही छोटी छोटी बातों पर ज़ैनब और साइमा के दरमियान इख्तिलाफात पैदा होने लगे। ज़ैनब बीबी एक रवायती औरत थी और अपने उसूलों पर सख्ती से अमल करती थी। उनके नजदीक घर की हर चीज अपने मखसूस अंदाज में होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ साइमा नई नस्ल की नुमाइंदा थी, जो कि अपनी माँ के तरीके से काम करती थी। ये फर्क दोनों के दरमियान कशीदगी का बायस बनने लगा। एक दिन ज़ैनब बीबी ने देखा कि साइमा ने किचन में सालन बनाने के दौरान कुछ मुख्तलिफ तरीके अपनाए हैं। उन्होंने गुस्से से कहा, साइमा, ये क्या कर रही हो? इस तरह सालन बनाते हैं? साइमा ने नरमी से जवाब दिया, उम्मी, मैंने हमेशा इसी तरह किया है और मेरी उम्मी भी यही कहती थी। ज़ैनब बीबी ने सख्त लहजे में कहा, यहाँ मेरे घर में मेरी बात मानी जाएगी। ये सुनकर साइमा का चेहरा सर्ख हो गया। उसने भी गुस्से में जवाब दिया, सास और बहू की लड़ाई हमेशा होती है, मगर आपको भी समझना चाहिए कि हर घर के अपने तरीके होते हैं। ज़ैनब बीबी ने कुछ लम्हे सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम ठीक कहती हो, लेकिन इस घर में हमें मिलजुल कर रहना होगा। इस दिन के बाद ज़ैनब और साइमा दोनों ने कोशिश की कि एक दूसरे के तरीके समझें और एहतराम करें, मगर इख्तिलाफात अभी भी मौजूद थे। कभी कभी साइमा को लगता कि ज़ैनब बीबी बलावजह इस पर सख्ती करती हैं और ज़ैनब बीबी को लगता कि साइमा उनकी बातों को अहमियत नहीं देती। एक दिन अहमद ने देखा कि घर में तनाव बढ़ता जा रहा है। वो अपनी माँ और बीवी के दरमियान सुलह करवाना चाहता था। उसने दोनों को एक साथ बैठाया और कहा, उम्मी, साइमा, मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस घर को खुशियों से भर दें। हमें एक दूसरे की बातों को समझने और एहतराम करने की जरूरत है। ज़ैनब बीबी ने अहमद की बातों पर गौर किया और कहा, बेटा, तुम ठीक कहते हो। मैं भी चाहती हूँ कि हमारा घर खुशियों से भरा हो। साइमा ने भी अहमद की बातों से इत्तेफाक किया और कहा, उम्मी, मैं भी चाहती हूँ कि हम सब खुश रहें। मैं आपकी बातों को समझने की कोशिश करूंगी। उसके बाद ज़ैनब बीबी और साइमा ने अपने रवैये में तब्दीली लानी शुरू की। ज़ैनब बीबी ने कोशिश की कि साइमा के नए तरीके सीखें और साइमा ने भी ज़ैनब बीबी के रवायती तरीकों को अपनाने की कोशिश की। वक्त के साथ साथ दोनों के दरमियान मोहब्बत और एहतराम बढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद ज़ैनब बीबी ने देखा कि साइमा ने किचन में बेहतरी की है और नए नए पकवान बनाने लगी है। उन्होंने साइमा की तारीफ करते हुए कहा, साइमा, तुमने बहुत मेहनत की है। मुझे तुम पर फख्र है। साइमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उम्मी, आपके सिखाए हुए तरीके ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आपकी रहनुमाई के बगैर मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती थी। ज़ैनब बीबी और साइमा के दरमियान मोहब्बत और एहतराम का ये सिलसिला जारी रहा। दोनों ने एक दूसरे को समझने और एहतराम करने की कोशिश की। इस तरह उनका घर खुशियों और मोहब्बत से भर गया। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि इख्तिलाफात को बातचीत और समझौते के जरिए हल किया जा सकता है। अगर हम एक दूसरे को समझने और एहतराम करने की कोशिश करें तो हमारे दरमियान मोहब्बत और एतमाद बढ़ सकता है। Subscribe to my channel.